हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में। दोस्तों मैं सौर आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों हम लोग को जो टॉपिक स्टार्ट है दोस्तों, केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं है दोस्तों। जिस प्रकार से आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है उसी तरीके से हम एसएससी वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम लोग यहाँ से एसएससी का अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और दोस्तों ये जर्नी हम लोगों की स्टार्ट रहेगी हमेशा के लिए, ठीक है। और दोस्तों यही से कर रहे हैं कि जो एसएससी का वीडियोज़ यहाँ से आप लोगों की अपलोड होंगी, सभी वीडियोज़ आज से दोस्तों पहले ज्योग्राफी लगा है दोस्तों। पहले अपन लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, और इसी का अपन क्या करेंगे, क्विज भी करेंगे, कुछ ऑप्शनल प्रश्न भी अपन लगाते हुए चलेंगे। पहले ज्योग्राफी अच्छे तरीके से खत्म करते दोस्तों। पूरी ज्योग्राफी, जितना ज्योग्राफी आपके पास में है, मतलब खंड 1 वाली और खंड 2 वाली, मतलब खंड 1 और खंड 2 वाली ज्योग्राफी बच्चों क्या है, तो खंड 1 में दोस्तों हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, और खंड 2 में जो पढ़ाया जाता है दोस्तों उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, खंड 2 में हम लोग भारत का भूगोल पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों यहाँ से हमने थोड़ा अपना विषय अनुक्रम दिया है कि हम किस प्रकार से एसएससी आपको पढ़ाएंगे, ठीक। तो ज्योग्राफी दोस्तों पढ़ने का जो हमारा मैटर है, पहले अपन लोग क्या विश्व का भूगोल पढ़ करके दोस्तों पूरी तरीके से खत्म करेंगे कि क्या क्या बताई जाती है, और फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे यहाँ से भारत का भूगोल क्या होता है। दोस्तों अगर विश्व के भूगोल की बात की जाती है तो विश्व के भूगोल में हमको इतने टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ करके चलने हैं, ठीक है दोस्तों। विश्व का भूगोल ज़्यादा लंबा है, इसे पहले हम लोग जल्दी तरीके से क्या करते हैं, खत्म करते हैं। पहले विश्व लेवल पर सभी चीज़ों को जान लेते हैं कि हवा क्या होती है, पवन क्या होते हैं, मैदान कहाँ कहाँ पर है। फिर हम लोग भारत के बारे में समझेंगे कि हाँ एक्चुअली हमारे पास में ये चीज़ें क्या होती हैं। तो दोस्तों विश्व के भूगोल की अगर बात की जाती है तो जैसे हमारे पास में क्या है, स्थल मंडल है, ठीक है। अब स्थल मंडल में हमारे पास में क्या क्या आता है, मतलब जहाँ पर पानी नहीं है, स्थल के बारे में चीज़ें बात की जाएंगी, ठीक। अब स्थल मंडल में बात करेंगे, और उसके बाद में दोस्तों दूसरा हम लोग इसमें क्या बात करेंगे, जल मंडल के बारे में बात करेंगे कि भारत में हमारी जलीय सीमा कितना होती है। जल मंडल जो है इसके अंदर क्या क्या कार्य होता है, पर्वत है, पठार है, क्या इसके नीचे भी बहुत सारे गड्ढे पाए जाते हैं जो हमारा जल भरा हुआ है, ठीक है। अगर समुद्र है तो समुद्र की गहराई कितना है, समुद्र की गहराई किस बिंदु पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इतना बात समझ में आ रहा है दोस्तों। हम लोग बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुनोगे, क्या बरमूडा ट्रायंगल पूरे विश्व में कितने पाए जाते हैं, 1 पाए जाते हैं कि 3 पाए जाते हैं, सबसे छोटा वाला कहाँ पर पाया जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। और दोस्तों यहीं पर वायुमंडल में अगर बात आएगी तो वायुमंडल हमारे पास में क्या होता है, हवा किसे कहा जाता है, सब लोगों को पता होगा। वायुमंडल होता क्या है, ऐसा कहा जाता है ना कि चंद्रमा पर हमारे वायुमंडल नहीं है, इसके कारण वहाँ पर अगर कोई लकीर खींच देते हैं तो वह लकीर कभी मिटाई नहीं जा सकती थी। और यही जब चंद्रयान 3 हमारा विक्रम लैंडर से गया उसके ऊपर, तो दोस्तों जो वहाँ से रोवर निकला, रोवर का मतलब क्या है, मूव करने वाला एक छोटा सा यंत्र, छोटी सी मशीन उसके अंदर से निकली थी, ठीक। वो क्या होता है, हमारा रोवर होता है। और जो लैंड जा करके गिरा था वो हमारा पास में क्या होता है, विक्रम लैंडर है। तो विक्रम लैंडर में से जो रोवर निकला, रोवर के पहिए पर दोस्तों इसरो का क्या था, चिन्ह था, और उस पर क्या लिखा हुआ था, इंडिया लिखा हुआ था, भारत लिखा हुआ था। तो इसका मतलब दोस्तों जो इंडिया उस पर लिखा है, इसका मतलब वो इंडिया शब्द कभी मिटाया नहीं जा सकता है। अगर आपको मैं बैठा दूँ, बहुत ज़्यादा मिट्टी वाली ज़मीन है, उस मिट्टी वाली ज़मीन पर अगर आप लोग हाथ मारो अपना, तो 5 उंगलियां उसके ऊपर जा करके छप जाती हैं कि नहीं। लेकिन हमने कहा कि 5 उंगलियां नहीं छपेंगी यदि हवा ना चले, कोई धूल के कण वण क्या करे, उड़े ना, तो कभी नहीं मिट सकती है वो। इसी प्रकार से चंद्रमा जो है दोस्तों, वहाँ पर वो उसका निशान बन गया है पहिए का, वो निशान कभी मिटेगा नहीं, चूंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। और दोस्तों महाद्वीपीय भूगोल क्या होता है, महाद्वीप आप लोग पढ़ेंगे 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 8वां आप लोगों को भी यहाँ से जानकारी मिलेगी, ठीक। और उसके बाद में कह रहे हैं कि आर्थिक भूगोल क्या होता है, ठीक। भूगोल का हमारे आर्थिक जीवन पर किस प्रकार से असर पड़ेगा, और पर्यावरण भूगोल के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे। इतने टॉपिक दोस्तों पर हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे तो हमारा ध्यान दोस्तों जाएगा कि विश्व भूगोल की ओर जाएगा, ठीक है दोस्तों। विश्व भूगोल जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो विश्व भूगोल के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से होंगे हमारे पास में विश्व भूगोल के बारे में। दोस्तों इतना मैं कहता हूँ कि आपको भूगोल इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, आप एकदम दिल अच्छे तरीके से लग जाएगी, इस बात की गारंटी है। चलिए अब दोस्तों ये से करें कि जो हमारे पास में स्थल मंडल है इसकी जानकारी ले लेते हैं कि स्थल मंडल, हम पहला टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं विश्व भूगोल का। स्थल मंडल में हमें क्या क्या जानकारियां पढ़नी है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है कि क्या होगा, स्थल मंडल है। और स्थल मंडल के बारे में दोस्तों हमें क्या, ब्रह्मांड व सौर मंडल के बारे में पढ़ना है कि एक्चुअली हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। और जो हमारा सोलर सिस्टम है, सूर्य है, 8 ग्रह हैं, पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पर 8 ग्रह ही क्यों हैं,
इसका मतलब जो प्लूटो चाचा थे वो कहाँ चले गए हैं, ठीक है। भाई उनका जिक्र क्यों नहीं किया जाता है। पहले 9 ग्रह पढ़ाया जाता था, ठीक है, बहुत टाइम पर, लेकिन अभी जो ग्रह पढ़ाए जाते हैं वो कितने पढ़ाए जाते हैं, केवल 8 ग्रह ही पढ़ाए जा रहे हैं। तो दोस्तों इस जो 8 ग्रह का रीजन है, तारे क्या होते हैं, गैलेक्सियां क्या होता है, आकाश मंडल क्या होता है, उच्छल तारा क्या होता है, बात समझ आ रही है। तो मतलब ये सभी चीजें ऐसा क्यों होती हैं, ये हमें किसमें देखने को मिलेगा, सौर मंडल और ब्रह्मांड में हमको देखने को मिलेगा। दोस्तों ग्रहण कैसे लगता है, अच्छा दोस्तों एक बात और कही होगी, जब ग्रहण लगता है दोस्तों तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं इनको कहा जाता है कि कभी भी घर के बाहर न निकलें, कभी चांद की ओर नहीं देखनी चाहिए। रात में अगर निकल रहा है, जिस ओर ग्रहण लगा है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, उस टाइम पर इनको आकाश में नहीं देखना चाहिए ना। और अगर ये सब्जी काटेंगे तो कहते हैं कि बच्चा होगा तो क्या होगा, उसकी उंगली कट जाएगी। दोस्तों यहाँ से आप लोगों को इसमें कुछ ज्योतिष वाली चीजें भी बताऊंगा कि जैसे क्या होता है दोस्तों, कौन सी राशि में बच्चे कौन सी राशि के बच्चे जब पैदा होते हैं उनको ज्यादा प्यार होता है। आसू में दोस्तों अपन इसी में पढ़ेंगे, और इसी में दोस्तों अपन लोग थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र भी इसमें पढ़ेंगे। और उसमें ये बताया जाता है कि जैसे किसी के घर का अगर दरवाजा खोला जाए, दरवाजा खोलते ही यदि हमें क्या मिल जाती है, सीढ़ियाँ मिल जाती है, तो दोस्तों उस घर में हमेशा कष्ट और कलेश क्या होता है, बना रहता है। आपने मेन गेट खोला, मेन गेट खोलते ही घर के सामने आपको क्या मिलती है, सीढ़ी मिलती है। तो हमेशा सीढ़ी नहीं देखी जाती है, ऐसा बात समझ में आ रहा है। और सीढ़ी पर चलते हुए आपकी सीढ़ियाँ के जब चढ़ो तो आपका मुंह दक्षिण की ओर कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है। ये दक्षिण की ओर ना होना चाहिए, ऐसा क्या होता है। तो ये सभी चीजें हम लोग क्या करेंगे, इसमें देख करके चलेंगे। अब करेंगे दूसरे दोस्तों स्थल मंडल के बारे में, ये तो इसमें जानकारी हम लोग लेंगे। अब करेंगे पृथ्वी की गतियां क्या होती है दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम लोग किसमें पढ़ेंगे, सौरमंडल के बारे में पढ़ करके चलेंगे। अब दोस्तों अगर यहाँ से बात किया जाती है कि पृथ्वी की गतियाँ क्या है, अक्षांश रेखा और अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। दोस्तों अगर इसके बारे में यहाँ पर हमको जानना पड़ेगा कि ये हमारे पास में क्या होती है, पृथ्वी की गतियाँ क्या होती है। दोस्तों आपको ये बात पता होगी ना कि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है या पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है। दोस्तों अगर बात करूंगा कि आज तक आप लोगों ने केवल रटा होगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर ये क्या कर रही है, गति कर रही है। जैसे मैंने मान लिया दोस्तों हमारे पास में ये क्या है, एलईडी का एक बॉक्स यहाँ पर लिया गया है। दोस्तों अगर मैं कहूंगा कि हमारे पास में ये क्या है, पृथ्वी है, अगर इसको मैं मान लेता हूँ, अगर ये पृथ्वी हमारी इधर से इधर रोटेट कर रही है, बात को दोस्तों टॉपिक को ध्यान से समझना, आप लोगों के समझ में आने वाला बेढक तरीके से यही तरीका है एक हमें समझाने का। अभी ग्लोब आया नहीं दोस्तों इस साइड में, अभी ग्लोब है नहीं, ठीक। चलो मैं सोचा ग्लोब वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाए तब आपको लेकर के बढ़िया समझाया जाता है। दोस्तों ये हमने कहा कि अगर हमारी क्या है, पृथ्वी है, अगर मैंने कहा एक लोगों को मैं इधर खड़ा कर देता हूँ, एक लोग को इधर खड़ा कर दूँ, एक लोगों को मैंने यहाँ खड़ा किया, एक लोगों को मैंने यहाँ खड़ा किया, 4 बंदों को मैंने लेकर के खड़ा किया है। अब बताओ जो बंदा यहाँ पर खड़ा होगा, अगर हमने कहा कि ये वाला साइड क्या होगा, पूरब होगा, ये वाला साइड क्या होगा, पश्चिम होता है। अगर ये बंदा जो यहाँ पर खड़ा है, इसको जो पृथ्वी घूमते हुए दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये वाला भाग क्या होगा, पूरब होगा, पश्चिम होगा, ये वाला क्या होगा, पूरब होगा। इसको जो पृथ्वी घूमते हुए दिखाई देगी, ये पश्चिम से किधर आ रही है, ये पूर्व की ओर आ रही है। लेकिन जो इस साइड में बंदा यहाँ पर खड़ा होगा, इसको ये क्या दिखाई देगा, यहाँ पर जो खड़ा होगा ये क्या बोलेगा कि यहाँ पर खड़ा हुआ बंदा ये क्या था, पूरब था, और ये क्या था, पश्चिम था। इसको जो पृथ्वी ऐसे घूमते हुए समझ में आ रही है, तो ये क्या बोलेगा कि पृथ्वी के जो घूमने की दिशा है वो पूरब से पश्चिम की तरफ जा रही है, नहीं जा रही है। लेकिन जिस अगर बंदे को मैं यहाँ पर खड़ा करा दूंगा तो वो बंदा क्या बोलेगा कि ये पश्चिम है, और ये क्या है, पूर्व है, ये उत्तर है, ये क्या है, दक्षिण है। इसका मतलब जो यहाँ पर बंदा खड़ा होगा ये बोलेगा कि पृथ्वी हमारी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, पृथ्वी की घूमने की दिशा ये है। और सेम कंडीशन में यहीं पर जो बंदा खड़ा होगा ये क्या बोल सकता है कि इस साइड में यहाँ पर जो बंदा हमारे पास में खड़ा है, इसको लगेगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर पृथ्वी जा रही है या दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर कंफ्यूजन में देख करके चलूंगा कि पृथ्वी पश्चिम से उत्तर की ओर जाएंगे तो हमें कैसा दिखाई देता है। लेकिन अगर अपनी डायरेक्शन को मैं चेंज करता हूँ तो पृथ्वी के रोटेशन की दिशा क्यों बदल जाती है। जो खगोलविद थे वो कैसे ये बताएं कि पृथ्वी की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। इस पर हम लोग क्या करेंगे, गहन अध्ययन करके अपना चलेंगे। और दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि जो हमारे पास में क्या होती है, पृथ्वी होती हैं, पृथ्वी पर कुछ रेखाएं पाई जाती हैं, कुछ अक्षांश और देशांतर रेखाएं। आप लोग कभी न कभी जब ज्योग्राफी पढ़े होंगे दोस्तों तो आपको पता होगा कि पृथ्वी पर क्या होती है, कुछ इस प्रकार की क्या पाई जाती है, रेखाएं पाई जाती है।
जो इस प्रकार की रेखाएं पाई जाती हैं ये क्या होता है, और पृथ्वी पर कुछ प्रकार की रेखाएं कैसे पाई जाती है, ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़ी खड़ी रेखा पाई जाती है। तो पृथ्वी पर जो क्षैतिज रेखा होती है इसे अक्षांश क्यों कहा जाता है, और जो खड़ी रेखा होती है देशांतर क्यों कहा जाता है। अक्षांश और देशांतर का एक साथ प्रयोग कब किया जाता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कि अक्षांश और देशांतर का दोनों एक साथ कब उपयोग किया जाता है। आप लोगों के मोबाइल पे जीपीएस होता है ना, अगर कहीं पर मैप में डालते हो जीपीएस, वो आपको पॉइंट दिखा देता है। अगर आपको अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, या आपको अपने गांव प्रयागराज में ही कहीं पर जाना है, तो आप लोगों को वहां पर उसमें दिख जाता है दोस्तों कि इसमें चीजें हमारे पास में क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन हमको कैसे प्राप्त होती है। अक्षांश का कार्य क्या है, देशांतर का कार्य क्या है। पहले अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे, फिर देशांतर के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे, फिर यहीं से जाकर के हम लोग अक्षांश और देशांतर दोनों का उपयोग पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। टॉपिक हमको एकदम झकाझक क्लियर हो जाएगा। फिर दोस्तों करें कि पृथ्वी की उत्पत्ति व इतिहास के बारे में हमको पढ़कर चलना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। अभी तो हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। अच्छा, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में कुछ खगोलविदों का मत क्या है, इतिहास को जानेंगे। कि कहते हैं ना कि पृथ्वी पहले सूर्य का एक क्या है, टुकड़ा है। क्या वास्तव में पृथ्वी सूर्य का एक टुकड़ा है? अगर पृथ्वी सूर्य का टुकड़ा होती, आप समझो पहले पृथ्वी हमारे पृथ्वी में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, लेकिन जो सूर्य है, सूर्य के अंदर केवल दो तत्व पाए जाते हैं, एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम पाया जाता है। हाइड्रोजन का सूर्य का अधिकांश भाग जो बना है किससे बना है, दो ही तत्वों से। लेकिन जो पृथ्वी हमारी है यहाँ तो यही पाई है। हमने कहा अगर मेरे अंदर हड्डी, खून और चमड़ा पाया जाता है, मेरा हाथ काट करके फेंकोगे तो जो अंश मेरे अंदर पाया जाता है वही अंश तो मेरे हाथ में भी पाया जाएगा ना। यही होता है। अगर मैं कहूँगा मेरा छोटा सा बेटा अगर पैदा होता है, जो चीज़ें मेरे अंदर है वही किसके अंदर है, बेटे के अंदर है। अब हमने कहा हमारा बेटा नहीं, अगर हमको सांप पैदा हो जाता है इसका मतलब वो मेरा अंश है, मेरा अंश हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो लेकिन जो पृथ्वी है उस पृथ्वी में दोस्तों क्या है, पृथ्वी में जो तत्व पाए जाते हैं वो कहीं ज्यादा पाए जाते हैं सूर्य की अपेक्षा। तो क्या वास्तव में टुकड़ा है कि नहीं है, इस बात की हम लोग किसमें जानकारी लेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति व इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। बात समझ में है। कहते हैं कि पृथ्वी जब एकदम नई नवेली आई थी, एकदम गोली थी, लेकिन अब पृथ्वी क्या होती जा रही है, चपटी होती जा रही है। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब दीर्घवृत्ताकार पृथ्वी होती जा रही है। एक्चुअली किस कारण ये दीर्घवृत्ताकार हो रही है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इसका मतलब पृथ्वी किससे मिलकर के बनी हुई है। कभी आप लोगों ने दोस्तों सोचा अगर हम अंतरिक्ष में चले जाते हैं तो हमको जितने ग्रह हैं सब गोले गोले दिखाई देते हैं, लेकिन जब इसके ऊपर हम लोग रहते हैं तो केवल हमको क्या दिखाई देता है, आसमान दिखाई देता है। अगर देखेंगे जितने गोले हैं सब हवा में ऊपर उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो इतनी बड़ी मिट्टी है, पृथ्वी जो स्थल भाग है, ये किसके ऊपर है। जैसे कभी कभी एक ये क्वेश्चन आ जाता है, मैं थोड़ा मजाक के मूड में ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप लोगों को कहा जाएगा कि हम लोग किस पर हैं, पृथ्वी पर हैं, ठीक है। और पृथ्वी किस पर टिकी है, कहते हैं कि शेषनाग के ऊपर है। अब शेषनाग किस पर बैठे हैं, कहेंगे कछुआ के ऊपर बैठे हुए हैं। तो कछुआ के ऊपर बैठा हुआ है, ये बात भी तो आती है ना। तो कई लोग कहते हैं कछुआ समुद्र में तैर रहा है। जब कछुआ समुद्र में तैर रहा है तो जो पानी भरा है वो पानी किस में भरा हुआ है, भाई नीचे बह नहीं जाना चाहिए पानी, नीचे को कोई ऐसा तल होगा ना, तसला होगा, तसला में कछुआ पानी भर देंगे, कछुआ रखेंगे, सांप लटका देंगे, सांप के ऊपर पृथ्वी लटका देंगे। अब शंकर भगवान जो जाकर के डांस करेंगे, ठीक है। इसका मतलब एक्चुअली जो तसला है वो किसका बना हुआ है, ये चीजें हमको इसमें समझनी है, ठीक। क्या ऐसा रियल में है कि नहीं है, इस कंफ्यूजन को आपको दूर किया जाएगा। आंतरिक संरचना, अब पृथ्वी पर आप लोग देखे होंगे कि कुछ चट्टानें पाई जाती हैं और पृथ्वी पर क्या पाई जाती है, कुछ सैल पाई जाती है। जब भूकंप आता है दोस्तों तो पृथ्वी में क्या होती है, प्लेट होती है। जब प्लेटें आपस में क्या करती है, खिसकती हैं, कहती है ओरे माय गॉड अब क्या आ गया है, पृथ्वी पर भूकंप आ गया है। भूकंप में PSL तरंगे क्या होती है, P तरंग क्या होती है, S तरंग क्या होती है, L तरंग क्या होती है। भूकंप आता कैसे है, भूकंप की उत्पत्ति कैसे हुई है, किसमें पढ़ करके चलेंगे, भूकंप सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ करके चलेंगे। आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा हिमालय पर्वत है इसकी ऊंचाई दिन पर दिन बढ़ती हुई चली जा रही है। एक्चुअली इस पर्वत की ऊंचाई दिन पर दिन कैसे बढ़ती हुई चली जा रही है, क्या पकड़ करके इसकी चोटी को कोई तान रहा है क्या हिमालय पर्वत की, नहीं। तो इसका मतलब कोई जब तान नहीं रहा है तो इसकी ऊंचाई ऐसे कितना हो गई है। आप लोगों को दोस्तों पता होगा उस पर्वत का नाम बताओ जिस पर्वत पर भगवान शिव रहते थे। दोस्तों आज तक उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हमारे हिमालय पर्वत से कम है, लेकिन उसके ऊपर दोस्तों क्या किया गया, अभी कोई लोग जाते हैं तो कहते हैं कि जाते तो हैं लेकिन लौट करके नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर आज भी मौजूद हैं जो कि जाते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं, मर जाते हैं।
ठीक, वहाँ का रहस्य क्या है, क्यों नहीं जा पाते हैं दोस्तों, इसमें मैं आपको लेकर के ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। मैदान क्या होती है दोस्तों और झील क्या होते हैं। पृथ्वी पर मैदान कहाँ कहाँ पर सर्वाधिक मैदान पाया जाता है, पृथ्वी पर सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ पर पाई जाती है, ठीक, और भारत में सबसे ज्यादा बंजर भूमि कहाँ पाई जाती है। अगर बात करेंगे कि पृथ्वी पर ज्यादा बंजर भूमि कहाँ पर पाई जाती है तो विश्व लेवल पर देखेंगे, और जब भारत के इतिहास पढ़ेंगे, भारत का भूगोल पढ़ेंगे दोस्तों, तो हम लोग भारत के भूगोल में भारत में कहाँ पर सबसे ज्यादा खाली जमीन, बंजर जमीन पाई जा रही है। देखो, खाली जमीन और बंजर जमीन दोनों में दोस्तों क्या है, अंतर है। उपजाऊ जमीन और क्या होती है, बंजर जमीन होती है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों के यहाँ से पहला टॉपिक मैं उठा रहा हूँ, इन टॉपिकों को पढ़ते हुए स्थल मंडल के अंतर्गत दोस्तों ब्रह्मांड व सौर मंडल के बारे में हम लोग पढ़ करके चल रहे हैं। अब यहाँ से हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, एकदम कमर को कस लो अच्छे तरीके से, तब तक लगातार वीडियोस को डेली देखते हुए चले जाओ, जब तक करके दोस्तों ज़्यादा लेक्चर नहीं अटेंड करूँगा, लेकिन वीडियो बहुत जल्दी सभी खत्म होंगे, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब एक ज़्यादा लंबी क्लासें नहीं जाएंगी, लेकिन आप लोगों को जितना आप लोग कवर अप कर सको आपके एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीज़ें मैं क्या करूँगी इसमें कवर करके चलूँगा कि आपको इसके बाद ज्योग्राफी ना पढ़नी पड़े, किसी की क्लास ना देखनी पड़े। मुझे पता है कि आप एक साइंस के स्टूडेंट हो, और साइंस को स्टूडेंट को केवल रट्टा नहीं भरवाना है, समझ विकसित करनी है। अगर एक बार समझ विकसित हो गई दोस्तों, तो ज्योग्राफी आपके उंगलियों पर डांस करेगी। बात समझ में आ रहा है। आज से दोस्तों चलिए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। अब हम लोग जिस हेडिंग का इंतजार कर रहे थे वो हेडिंग हमारे पास में दोस्तों स्टार्ट हो गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आपका सौर कैरियर पॉइंट अब आ गया है एसएससी के क्षेत्र में। ब्रह्मांड व सौर मंडल की अगर बात करेंगे दोस्तों, पहली बात यहाँ से आता है कि ब्रह्मांड एक्चुअली हमारे पास में होता क्या है। दोस्तों अगर कोई आप लोगों से पूछे कि ब्रह्मांड हमारे पास में है क्या, तो दोस्तों ब्रह्मांड की अगर बात की जाएगी कि हमारे पास में पूरा कि जितने हमारे पास में आकाशीय पिंड हैं, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, तारे और सभी ग्रह, इन सब के समूहों को क्या कहते हैं, आकाश क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक, क्या बोलेंगे, नक्षत्र, ग्रह, तारे, आकाशगंगा और जितने भी हमारे पास में उल्का पिंड हैं, इन सब के समूहों को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहा जाता है। अगर बात करेंगे कि हमारे पास में क्या होती है, जैसे कि क्या होता है, तारे होते हैं, आकाश गंगा होती है, ग्रह होता है, नक्षत्र होता है, ठीक, इन सब को यदि एक साथ में मिला दिया जाएगा तो सब यही चीजें हमारे पास में क्या है, ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड दोस्तों कहा जाता है बहुत बड़ा है दोस्तों, इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ब्रह्मांड इतना ज्यादा बड़ा है। आप लोग थोड़ा सोचो कि हमारा ब्रह्मांड इतना ज्यादा बड़ा है कि दोस्तों उस ब्रह्मांड में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, अनेकों तारे पाए जाते हैं, ठीक है। इतने तारे पाए जाते हैं कि लगभग इनकी गणना नहीं की जा सकी है। और इसी में एक छोटा सा हमारे पास में क्या है, सूर्य है। अब सूर्य के अगर जूम करेंगे दोस्तों तो इसके चारों ओर क्या हो रहे हैं, 8 ग्रह और नक्षत्र घूम रहे हैं। तो जितने 8 ग्रह और उल्का इसके चारों ओर क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं। इसी में दोस्तों हमारा एक छोटा सा गोला क्या है, पृथ्वी है। इस छोटे से गोले पृथ्वी के हो करके, पृथ्वी तो इतनी बड़ी है, वो पृथ्वी के एक महाद्वीप पर है, और उस महाद्वीप के दोस्तों हम लोग एशिया महाद्वीप में है। अब एशिया महाद्वीप में दोस्तों हम लोग भारत देश में रहते हैं। भारत देश में दोस्तों हम लोग, भारत देश में कई सारे राज्य हैं, उस राज्य में से हम लोग क्या हैं, उत्तर प्रदेश हैं। अब दोस्तों जिस उत्तर प्रदेश में रहते हैं उस उत्तर प्रदेश के हम लोग छोटे से जिले में हैं। उस छोटे से जिले में दोस्तों कई सारी क्या है, तहसील है। उस कई सारी तहसील में से एक तहसील में है, उस दोस्तों तहसील में से कई छोटे छोटे क्या है गांव बांटे गए हैं। अब उसमें दोस्तों एक छोटे से एरिया में हम लोग रहते हैं। अब छोटे से एरिया में हम लोगों का क्या है, गांव है। उस गांव में एक छोटा सा हमारा घर है। उस घर में दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, घर में कई सारे सदस्य हैं। अब उस छोटे से घर में जो मनुष्य है, वो मनुष्य दिमाग कहाँ दौड़ा रहा है, ब्रह्मांड के ऊपर दौड़ा है। हालांकि मनुष्य है, कल्पना तो कर ही सकता है, कल्पना मात्र से ही दुनिया चल रही है। तो दोस्तों केवल सोचना है हम लोगों को, मतलब है पृथ्वी पर, लेकिन दिमाग कहाँ दौड़ा रहे हैं, ब्रह्मांड के ऊपर दौड़ा रहे हैं, अंतरिक्ष के ऊपर दिमाग दौड़ाया जा रहा है। मनुष्य है तो दौड़ाएंगे ही। तो इसका मतलब दोस्तों ब्रह्मांड किसे कहा जाता है, तो यहाँ से मैंने क्या बताया, तारा हमारे पास में क्या होता है, तारा होता है, क्षुद्र ग्रह होते हैं, आकाश गंगाएं और अनेक तारों का जो क्या होता है, समूह होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहा जाता है। दोस्तों अगर बात यहाँ से कही जाएगी, जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं उसे कॉस्मोलॉजिस्ट कहा जाता है।
इसका मतलब यहाँ से हमारे पास में आएगा कि जो कॉस्मोलॉजी होता है, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, ब्रह्मांड विज्ञान। ठीक है, जो कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड विज्ञान, इसका अध्ययन करने वाले हमारे पास वैज्ञानिक जो होते हैं उसमें कॉस्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसका मतलब कॉस्मोलॉजी कभी भी आएगा तो आप लोगों की ये बात ध्यान में रखी है कि दोस्तों हम लोगों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा रहा है, कि ब्रह्मांड के बारे में हम लोगों को जानकारी ले रहे हैं। पहले दोस्तों पूरा ऊपर हम लोग ब्रह्मांड पढ़ लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों अगली हमारी जो रीडिंग स्टार्ट होने वाली है, ये पार्ट नंबर दोस्तों हमारा वीडियो का केवल परिचय नंबर है। ठीक है, इसमें हम लोग थंबनेल के ऊपर लगा देंगे कि वीडियो नंबर हमारा क्या है, 1 है। इसमें दोस्तों हमें क्या कैसे पढ़ना है इसकी हमें जानकारी मिल गई है। दोस्तों ब्रह्मांड क्या है, ग्रह नक्षत्र तारे आकाश गंगा उनका पिंडों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, आकाश ब्रह्मांड कहा जाता है। अब ब्रह्मांड के विज्ञान क्या होता है दोस्तों, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। अगर दोस्तों ये कॉस्मोलॉजी है, ब्रह्मांड विज्ञान है, इसका मतलब यहाँ से जो हमारे पास में कॉस्मोलॉजी हम लोगों को दिया गया है, इसके अध्ययन को, ब्रह्मांड विज्ञान का जो अध्ययन होगा इसे कॉस्मोलॉजी बोलेंगे। इसके बाद दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जो सिद्धांत दिए गए हैं, कौन कौन से सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के हमको दिए गए हैं, अब इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ चलते हैं। जय भारत।